जय हिंद दोस्तों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में बेस्ड ऑन कन्वोल्यूशन डेफिनेशन एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम वी विल सिंप्लीफाई दिस टू एग्जांपल्स। सो लेट अस डिस्कस दैट एग्जांपल वन बाय वन। तो उससे पहले हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। तो एफ स्टार जी को ही हम कन्वोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हमने जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू से डिफाइन किया था। और ये किसके बराबर है? जी स्टार एफ ऑफ टी के भी बराबर है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। So based on that definition, we will simplify this example. So this is example number 4 और first three example हमने lecture number 10 में discuss किया है। I hope अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लेना। तो cos ओमेगा टी स्टार साइन ओमेगा टी, ये कन्वोल्यूशन इन दोनों का फाइंड करना है। तो इसका कन्वोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, दैट इज cos ओमेगा टी स्टार साइन ओमेगा टी दिस इक्वल्स टू, आप किसी भी एक को एफ ऑफ टी बोल दो और दूसरे वाले को मैं जी ऑफ टी बोल दे देता हूँ। तो हमारा जो एफ ऑफ टी है वो कॉस ओमेगा टी है और जी ऑफ टी साइन ओमेगा टी है। तो एफ ऑफ यू क्या होगा? दैट इज कॉस ओमेगा यू। एंड जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा? दैट इज साइन ओमेगा टाइम्स टी माइनस यू, है ना। सो ये क्या हो गया? इंटीग्रल जीरो टू टी, डेफिनेशन क्या है? दैट इज एफ ऑफ यू g of t minus u du, that is the definition. And what is our f of u? तो f of u हमने क्या लिया है? cos ओमेगा u। और g of t minus u क्या हो जाएगा? that is sin ओमेगा टाइम्स t minus u और du। अब यहाँ पर मैं एक चीज कर रहा हूँ, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, टू सी सी का, टू सी एस का, टू कॉस अल्फा साइन बीटा। ये क्या होता है? दैट इज एस माइनस एस, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मैं इसी को यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो वन बाय टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो टू टी। तो यहाँ पर याद रखना, जो मेरा अल्फा है वो ओमेगा यू है और जो मेरा बीटा है दैट इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा यू, है ना। ये ओमेगा मैंने क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फा हमारा ओमेगा यू है प्लस बीटा हमारा क्या है? ओमेगा टी माइनस ओमेगा यू माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा हमारा क्या था? ओमेगा यू माइनस बीटा क्या होगा? तो माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू, है ना। और ये क्या हो गया? डी यू। तो ओमेगा यू चला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? वन बाय टू टाइम्स यहाँ पर इंटीग्रल जीरो से टी। देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी बच रहा है, बट साइन ओमेगा टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, तो ये तो बाहर चला गया। यहाँ पर सिर्फ डी यू होगा माइनस इंटीग्रल जीरो टू टी। यहाँ पर क्या होगा? साइन ओमेगा यू और ओमेगा यू क्या हो जाएगा? दैट इज टू ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी और यहाँ पर आएगा डी यू। तो अब अगर इस इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट, देखो यहाँ पर तो u है सिर्फ, तो साइन ओमेगा टी एज इट इज। इंटीग्रल में सिर्फ u है, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट t है, माइनस साइन टू ओमेगा माइनस ओमेगा टी का क्या होगा? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टू ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी। और इसी का डेरिवेटिव नीचे आएगा, दैट इज टू ओमेगा डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट टी है। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सो दिस इक्वल्स टू वन बाय टू, तो साइन ओमेगा टी, यू की जगह पर टी रखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा? दिस इक्वल्स टू टी माइनस जीरो। यू जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आप चाहो तो प्लस कर सकते हो इसको। और अगर आप u की जगह पर t रखोगे तो ये हो जाएगा cos टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, माइनस u की जगह जीरो रखोगे तो cos जीरो माइनस ओमेगा टी। तो आपको पता है cos इवन फंक्शन है, तो जीरो माइनस ओमेगा टी वो ओमेगा टी ही रहने वाला है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टू ओमेगा। यहाँ पर याद रखना, ये जो टू ओमेगा टी में से एक ओमेगा टी गया तो कॉस ओमेगा टी, और ये कॉस ओमेगा टी नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी से चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा दैट इज वन बाय टू साइन ओमेगा टी, और इसके साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में टी भी है, तो मैं टी यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कन्वोल्यूशन।
Now let us discuss the convolution theorem, and based on convolution theorem we'll simplify this example number 5. तो कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे. तो इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस का एफ ऑफ टी है और इनवर्स लाप्लास जी ऑफ एस का जी ऑफ टी है. तो इनवर्स लाप्लास दोनों के प्रोडक्ट का क्या होगा, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस स्टार इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस, दैट इज एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी. और इसको हमने यहाँ पर कन्वोल्यूशन से डिफाइन किया है. चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये जो t माइनस यू है वो u के साथ भी लिख सकते हो और g को सिर्फ u लिख सकते हो du. ये कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 10 में भी देखा था. चलो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. तो जैसा कि कन्वोल्यूशन का एप्लीकेशन है, कन्वोल्यूशन यूज करते हैं हम कोई भी दो हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, तो वो हमें कन्वोल्यूशन की हेल्प से मिल जाता है. तो यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन ये जो एस रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 लिखा है, मैं उसको एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ. अब इसको मैं सेपरेट करूँ तो दैट इज बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम. सो इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टार इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस ये क्या होता है, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस स्टार इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस. और इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक ए टी. और इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, दैट इज कॉस ए टी. आप किसी को भी यहाँ पर ले सकते हो t माइनस यू, किसी को भी वो ले सकते हो. तो अगर हम इसको ले ले f ऑफ t और दूसरे वाले को ले ले हम g ऑफ t, है ना, तो हमारा f ऑफ t क्या हो गया, cos हाइपरबोलिक at और हमारा g ऑफ t क्या हो गया, cos at. अब यहाँ पर हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाते हैं और इसी को हम g ऑफ t स्टार f ऑफ t लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर f ऑफ t क्या है, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक ए टी. मैं इसी के साथ t माइनस यू लगाना चाहता हूँ, तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक ए टाइम t की जगह पर t माइनस यू. हमारा जो g ऑफ t है दैट इज कॉस ए टी है, तो g ऑफ u क्या होगा, कॉस ए यू. तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल 0 टू t. हम इसको लिख रहे हैं f ऑफ यानी इसको हम लिख रहे हैं g ऑफ u f ऑफ t माइनस यू डी यू. तो ये क्या हो गया, दैट इज इंटीग्रल 0 टू t g ऑफ u क्या है, cos a u. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos a u. और f ऑफ t माइनस यू क्या है, दैट इज cos हाइपरबोलिक a टाइम्स t माइनस यू. और ये क्या है, du. अब इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं cos हाइपरबोलिक ए टी क्या होता है, दैट इज ई रेस टू ए टी प्लस ई रेस टू माइनस ए टी बाई टू. अब उसकी जगह पर cos हाइपरबोलिक ए टाइम्स टी माइनस यू लिखा है, तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ. सो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू टी. ये क्या हो जाएगा, cos ए यू. तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू ए टाइम्स टी माइनस यू. तो यहाँ पर लिख देता हूँ टी माइनस यू प्लस ई रेस टू नेगेटिव ऑफ ए टाइम्स टी माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं. और ये क्या है, डी यू. ये 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ और मैं यहाँ इंटीग्रेशन अंदर सेपरेट कर देता हूँ. तो ये हो गया इंटीग्रल 0 टू टी कॉस ए यू और इसके साथ है ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए यू और यहाँ पर इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं. सिमिलरली इंटीग्रल 0 टू टी कॉस ए यू ई रेस टू माइनस ए टी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ई रेस टू ए यू और इसके साथ भी आ गया डी यू. अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ. तो यहाँ पर ई रेस टू ए टी इंडिपेंडेंट ऑफ यू है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हो. हमें सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है 0 से t का ई माइनस ए यू कॉस ए यू डी यू का. और दूसरा यहाँ भी ई रेस टू नेगेटिव ऑफ ए टी है, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रल 0 से t ई रेस टू ए यू. यहाँ पर ई रेस टू ए यू आएगा
तो ई रेस टू ए यू कॉस ए यू डी यू। अब इसी इंटीग्रल को मैं नाम दे देता हूँ और इसको सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। इसको मैं I1 दे देता हूँ और दूसरे वाले को मैं I2 नाम दे देता हूँ। तो I1 को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, ये रहा। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, अगर आपको याद हो तो ई रेस टू ए टी, तो ये इंटीग्रल के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कोई भी ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ए और बी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो उसकी जगह पर माइनस ए लिखा है, तो जहां भी ए दिखे वहां माइनस ए लिख दो। और हमें बी के साथ क्या लिखा है? बी भी हमारा ए है और एक्स की जगह पर यू लिख दो, तो ये हमारा क्या हो गया? सो दिस इंटीग्रल इज इंटीग्रल ई रेस टू नेगेटिव ऑफ ए यू ए स्क्वायर, है ना, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होता है, और बी हमारा भी ए है तो ये भी ए स्क्वायर होगा। और उसके साथ क्या आएगा? ए हमारा माइनस ए है तो माइनस ए कॉस, बी भी हमारा ए है ए यू, और बी हमारा है ए साइन ए यू। अब इसकी लोअर लिमिट हम और अपर लिमिट 0 और टी रख देंगे। तो ई रेस टू ए टी, अगर हम अपर लिमिट टी अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? तो यू की जगह पर टी लिखो तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए टी, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस ए कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी। नाउ माइनस, अगर अगर मैं u की जगह 0 रखूंगा तो 1/2a स्क्वायर, u की जगह पर 0 रखने पर साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 होगा, तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव ऑफ a मिलेगा। तो अब अगर मैं e रेस टू ए टी अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? e रेस टू ए टी और e रेस टू माइनस ए टी, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहो तो a कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल भी कर सकते हो, तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर बचेगा नेगेटिव ऑफ कॉस ए टी प्लस साइन ए टी। यहाँ पर देखो, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, एक ए चला गया, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो पूरे के डिनोमिनेटर में 2a आ जाएगा। ये ई रेस टू ए टी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू ए टी। तो ये हो गई हमारे I1 की वैल्यू। चलो अब हम सिमिलरली I2 निकाल लेते हैं। तो ये ना मैंने I2 लिख रखा है और इंटीग्रेशन फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे जो अभी हमने किया था। तो ये क्या होता है? दैट इज ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला हम फॉलो करने वाले हैं। तो अब अगर आप कंपेयर करो तो आपका जो ए है वो भी ए है, बी है वो भी ए है, और एक्स की जगह पर आपको यू लिखना है। तो ये क्या हो गया? ई रेस टू माइनस ए टी, ये हो गया ई रेस टू ए यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया ए कॉस ए यू प्लस ए साइन ए यू। इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी है। तो ई रेस टू माइनस ए टी, अपर लिमिट यू की जगह टी लिखो तो जहां भी मुझे यू दिखेगा मैं वहां टी लिख दूंगा। ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया। आप न्यूमरेटर में चाहो तो ए कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो गया? कॉस ए टी प्लस साइन ए टी। उसके बाद अगर आप u की जगह 0 रखोगे तो ये हो गया 1/2a स्क्वायर, यू और ऊपर भी चाहो तो a कॉमन ले लो, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको cos 0 यानी आपको क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो एक a यहाँ पर, ये भी a यहाँ पर कैंसिल हो गया। ई रेस टू माइनस ए टी को ई रेस टू ए टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया। तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर cos ए टी साइन ए टी माइनस ई रेस टू माइनस ए टी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस ए टी डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 2a डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 2 है तो मैं 2a लिख देता हूँ। तो ये आई वैल्यू हमारी I2 की। अब इन्हीं दो वैल्यूज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये रहा हमारा 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो I1 ये रहा हमारा माइनस कॉस ए टी प्लस साइन ए टी और ई रेस टू ए टी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस कॉस ए टी प्लस साइन ए टी प्लस ई रेस टू ए टी। इसके डिवीजन में क्या है? 2a है,
और I2 के डिवीजन में भी 2a है, तो मैं 2a एलसीएम ही ले लेता हूँ। ये हमारा I2 है, वो याद रखना। तो मैं अगर 2a एलसीएम ले लूँ तो ठीक है, तो ये क्या आएगा, प्लस I2 हमारा क्या है, सो I2 हमारा कॉस 80 प्लस साइन 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस 80 प्लस साइन 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80, और पूरे के डिनोमिनेटर में 2a है। चलो सॉल्व करते हैं। प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 80 चला गया, साइन 80 और साइन 80 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स साइन 80 प्लस ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन 80/2a, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, सो 1/2a टाइम्स ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80/2, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, तो दिस इक्वल्स टू साइन 80/2a, और ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80/2a क्या होता है, दैट इज साइन हाइपरबोलिक 80, और इसके डिवीजन में क्या है 2a, तो मैं लिख देता हूँ 2a। सो दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।